समय की बात है। शंकर नाम का एक किसान एक गांव में रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़के थे। वह किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। हमेशा उसकी खेती अच्छे से होती थी। उसका परिवार एकदम अच्छे से चल रहा था। एक बार की बात है, बहुत बड़ी बाढ़ आती है और उसकी सारी फसलें उस बाढ़ में नष्ट हो जाती हैं, जिससे उसे खाने की बहुत दिक्कत आ जाती है। अब वह किसान सोचता है कि अब हम आगे की खेती कैसे करेंगे। मेरी सारी फसलें नष्ट हो गई है और जो पिछली बार फसल हुई थी उसको हमने बेच के अपने खाने में लगा दिया, अपनी शौक को पूरा करने में लगा दिया। आज हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हम कैसे खेती करें। फिर वह गांव से लोगों से उधार लेकर अपना बीज और खाद की व्यवस्था करता है। फिर अगली सीजन की व्यवस्था करता है खेती करने के लिए। वह फिर मेहनत करता है और मेहनत करके फिर दोबारा अपनी खेती को बोता है। फिर वह खूब मेहनत किया। इस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई। फसल अच्छी होने की वजह से वो जो पहले सारा कर्जा लिया था उस कर्जे को चुकाया। फिर जो बचा था उससे अपने खाने में लगाया। ऐसे ऐसे चलता गया। फिर एक समय आया, कर्जा उसका सब कुछ दे चुका था। फिर उसकी बेटी बड़ी हो रही थी, बेटी की शादी करना था। शादी की चिंता उसे सताने लगी और वह इस बार इतनी मेहनत किया अपने बच्चों के साथ खेती में। इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और इस फसल को बेचकर हम अपने बेटी की शादी करेंगे। वह जी जान से जुटता था, बहुत मेहनती था और उसके बच्चे भी बहुत मेहनती थे। हमेशा ईमानदारी से वो रहता था, कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचता था। यही सोचकर उसका परिवार हमेशा खुश रहता था। उसके पास जो भी रहता था, कोई कभी कुछ मांगता था वह तुरंत दे देता था। तो इसका जीवन एकदम हंसी खुशियों से भरा हुआ था। वह इस बार इतना मेहनत किया खेती में कि अब की बार हम ज़्यादा फसल उगाएंगे और फसल उगा करके हम अपनी लड़की की इस बार शादी करेंगे। तो वह इसी होता में बढ़िया से मेहनत करता है, खाद डालता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो गांव से लोगों से पैसे लेकर के इस बार ज़्यादा उधार ले लिया और अच्छी से खेती करने का प्लान बनाया। खेती करते हैं, फिर इस समय फिर एक प्राकृतिक आपदा आती है और इसकी सारी फसलें उसी खेत में ही नष्ट हो जाती है। इसके घर कुछ नहीं आता है। इस समय इसको खाने के लिए जो रखा था धीरे धीरे खाते हैं और उसके बाद फिर कुछ समय फिर आने के बाद इसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक समय ऐसे आया, इसके यहाँ फार्म को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर गांव से जाके लोगों से उधार मांगा, कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोग जानते थे कि अगर हम इसको उधार दे देंगे फिर हमारा ये कहाँ से देगा। इसकी बार 2-2 बार इसकी फसलें नष्ट हो चुकी है। इसके पास कोई नौकरी नहीं है और इसके पास कोई धन का स्रोत नहीं है और ये कहीं पैसा भी नहीं इकट्ठा किया है। हमारा पैसा कहाँ से लौटाएगा, हमारा राशन पानी कहाँ से लौटाएगा। सब लोगों ने देने से मना कर दिया। फिर एक सेठ के पास जाता है, सेठ से कहता है कि हमें कुछ धन की ज़रूरत है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप कुछ पैसे हमें उधार दे दो। सेठ कहता है कि तुम अपने जो भी खेत हैं सारे खेत गिरवी रख दो, तब मैं तुम्हें उधार दूंगा। अगर ये सोचा कि अगर मैं अपने खेत को गिरवी रख दूंगा तो मैं कहाँ से पैदा करूंगा, कहाँ से मैं अपनी खेती करूंगा, कैसे मैं कर्जा चुकाऊंगा, कैसे मैं खाने की व्यवस्था करूंगा, कैसे मैं अपने बेटी की शादी करूंगा। इसलिए वह ज़मीन नहीं रखता है। निराश होकर के अपने घर आता है। घर आने के बाद वह पूरे परिवार के साथ फिर इसी चिंता में बैठ जाता है कि कहाँ से खाना खिलाया जाए, या फिर अपने स्वाभिमान में और अपने को देखते हुए कि कोई इसे दिया नहीं, अपने घर में बच्चे पड़े रहते हैं। 3 दिन ऐसे बीत जाता है, इसे खाने के
कोई बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, उधर पत्नी कुछ न कुछ कर रही, सब लोग बिस्तरा पे पड़े हुए हैं। उधर इसके जो बाहर बैल हैं वो बैल भी चिल्ला रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि बैलों को भी खाने के लिए कुछ नहीं था, चारों ओर भूखमरी थी। अब ये क्या करता, कुछ नहीं इसको समझ में आ रहा था। बैल चलने की पोजीशन में भी नहीं थे। तो फिर इसके बाद इनके घर एक साधु आता है और वो साधु आकर के कहता है, वैसे तुम इस साल मैं जो बता रहा हूँ उसकी खेती करो और जा कर के खेती करो। आज तुम खेत में जाओ बैलों को ले करके और खेत की जुताई करो। जुताई करने के बाद मैं कल खुद आके आपको बीज दे जाऊँगा। इस बीज को अगर तुम खेत में बोओगे तो तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल होगी और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस साल देख रहा हूँ कि इस साल बारिश भी नहीं होगी, कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आएगी, तुम्हारी खेती बहुत अच्छे से होगी। यह कह करके उस सन्यासी वहाँ पे चला जाता है। इससे समझ में आता है कि कहीं सन्यासी जो है कही हुई बातें एक बार मैं फिर करता हूँ, चलता हूँ। कल आके कहा है भाई, सन्यासी है, सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हो सकता है कल आकर के वह मुझे कुछ बीज दे जाए, हो सकता है कि उस बीज से मेरी खेती अच्छी सी हो जाए। यही सोच करके 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर हिम्मत करता है, उठता है, अपने बैलों को पानी देता है, कहता है चलो आज तुम पानी पी करके ही खेत में जुताई करते हैं और अच्छे से इस साल फसल उगेगी, कल हमें बीज मिलने वाला है। इसे अंदर से इतना उत्साह हो रहा है, मानो क्या बताए, इसके अंदर ताकत आ गई। या बैलों को पानी पिलाता है और फिर जाके खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई, जैसे खेत की जुताई करते करते आधे खेत की जुताई कर चुका था, उसे वहीं पे उसका जो है हल का फारा होता है जिससे जुताई की जाती है, वहीं फंस जाता है। उसको जब खींचता है तो एकदम अचंभित हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या चमत्कार भगवान ने कर दिया। और जब खोदता है उसको, वहाँ पे निकलता है एक सोने का घड़ा। यह सोने का घड़ा देखकर ये बहुत खुश हो जाता है कि भगवान को धन्यवाद बोलता है, ऊपर चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद बोलता है, भगवान आपकी महिमा अपरंपार है, आपने एक मरते हुए परिवार को बचा दिया। ये खुशी में पागल हो जाता है और सारा धन अपने गमछे में समेट करता है और फिर घर वापस आता है और अपने परिवार को ये सारी खुशियाँ बताता है। पूरा परिवार एकदम खुश हो जाता है और कहता है जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, हम लोग भगवान की संतान हैं, भगवान हमें मरने नहीं देंगे, भगवान हमारी सेवा करते हैं, भगवान ही साक्षात अपना रूप धारण करके मेरे द्वार पे आए थे और ये संदेश दिए थे कि जाओ तुम खेती करो, आज तुम्हें ज़रूर कुछ मिलेगा, भगवान ने दिया है। यही खुशी वो अपने घर में, और इसी खुशी से रहा नहीं गया। ये खुशियाँ उनकी औरत पूरे गांव में बांट आती हैं, जिससे कि सारे गांव वाले अब सबकी निगाह में हो गया। ये बात इतना उड़ गई क्या बताएं, ये उड़ गई। फिर उसी रात इसके घर में दोस्तों चोरी होती है और इसको जो सारा धन मिला होता है चोर उठा ले जाते हैं। इसके घर कुछ नहीं बचता है। फिर अगले दिन इसके घर यही कंगाली आ जाती है। ये सब चलता है, फिर भुखमरी के कागार पे पड़ गए। लेकिन ये सब उसी के घर के बगल, उसी घर से फटा हुआ एक पेड़ था, उसी पेड़ पर एक मोर रहता था। वो मोर शुरू से अंत तक इस परिवार के घर पे ही रह के दाने अगल बगल चुगता था और उसे सारी प्रक्रिया घटना देख रहा था। उस मोर को लगा एक किसान कितना परिवार, एक कितना जो है सहनशीलता है, एक कितना जो है भोला है कि आज फिर इसके घर पे जो है फिर कंगाली आ गई। इस सोच के मोर परेशान हो जाता है। फिर जाता है भगवान कृष्ण के मंदिर में और वहाँ पे एक पूजा करता है। कहता है भगवान आज तुम अपना रूप धारण करो और उस किसान को कुछ ऐसी शिक्षा दो, उसका परिवार नहीं तो बिखर जाएंगे, उसके बच्चे खाने के लिए
तड़प रहे हैं, उसका परिवार खाने के लिए तड़प रहा है, उसकी कुछ नादानी की वजह से भगवान मोर की परीक्षा से, मोर के जो है त्याग से, मोर के जो है जप से प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को जाके कहता हूँ और उसे कुछ न कुछ रास्ते मैं दिखाता हूँ। फिर मोर की प्रार्थना करने पे, मोर के जप के बाद कृष्ण भगवान फिर साधु का वेश धारण करके उसके घर आते हैं अगले दिन और कहते हैं जय हो, बस कुछ मिले हमें, भिक्षा कुछ दिया जाए। वो किसान फिर घर से निकलता है और कहता है मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं आपको क्या दूं? आपने तो कल आए थे और कहे थे कि हम आपको जो है कल बीज देके जाएंगे। हमने खेत की जुताई करने गया, हमें ऐसे ऐसे मिला, लेकिन मेरा सब कुछ चोरों ने रात में उठा ले गए, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं यही तो तुम्हारी गलती है, मिलता है लेकिन उसको रखने वाला चाहिए, उसकी सुरक्षा करने वाला चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान का अभाव है। आज हम कुछ ऐसी आपको बातें बताएंगे कि जो तुम्हें कभी भी इन परिस्थितियों में नहीं आएगी। आप इन परिस्थितियों से लड़ सकते हो। तुमने कभी भी कोई चीज़ अपने घर की किसी से नहीं बताना चाहिए और हमेशा निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। ये प्रकृति है, कभी प्रकृति का प्रकोप होता है, कभी प्रकृति का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में तुम्हें अपने समय, अपने धन का कैसे उपयोग करना है इसको सीखना चाहिए। अगर तुम अपने धन का, अपने मेहनत का, अपने बुद्धि का सही से उपयोग किए होते तो आज तुम्हारे सामने परेशानी नहीं आती। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि जो तुम्हारे हमेशा काम आएगी। हर मनुष्य जात को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हें कभी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। पहली बात यह है अपने धन के बारे में। अपने धन के बारे में दीवालों के भी कान होते हैं, जैसे सुना गया है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो तुम्हारे पास धन मिला है उस धन को गुप्त रखो और उस धन को गुप्त रखते हुए ही आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। अगर आप उसको किसी के गांव में बांटोगे या किसी दूसरे से कहोगे हमें ऐसे धन मिला है, तो सबकी निगाहें आपके धन के ऊपर होगे, जिससे तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा है अनुशासन। अनुशासन से आत्मविश्वास का जन्म होता है, इससे हर काम समय से होता है। जो लोग अनुशासन से में रहते हैं वह जीवन भर किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हर कदम पर सफलता मिलती है। व्यक्ति को अपने काम को सही समय पर करने की आदत होनी चाहिए, इससे जीवन भर परेशानी नहीं होती है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। व्यक्ति कभी भी अनुशासन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। तीसरी बात है धन। हमेशा धन का सदुपयोग करें, इससे आपको बुढ़ापे तक परेशानी नहीं होती है। आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति हमेशा परेशान नहीं रहते हैं, इसलिए धन का सदुपयोग करो। जब भी तुम्हारे पास धन है उसको हमेशा भविष्य के बारे में सुरक्षित रखो कि जब मेरे पास कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो उस परिस्थिति में मेरा ये धन मेरे काम आएगा। और तीसरा है मदद। चौथा है मदद। दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करें, इससे आप जीवन में परेशान नहीं होते हैं। दान और दया को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इसलिए हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, इससे आपका बुढ़ापा शांति से व्यतीत होता है। दूसरों की मदद के लिए हमेशा आप हाथ फैला के रखें, अपना हाथ खुला रखें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो अपने भविष्य में कोई मनुष्य, आप ही नहीं कोई भी मनुष्य कभी कोई परेशान होगा ही नहीं। तो भगवान ने आकर के उस सन्यासी के भेष में ये 4 बातें उसे दिए, ये 4 उपदेश दिए और फिर चले गए। उसी दिन से वो किसान फिर ठान लिया कि आज से मैं फिर मेहनत करूँगा और
और बताए हुए भगवान के सन्यासी के बताए हुए रास्ते पर काम करूँगा। अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ धन एकत्रित करूँगा और अपने धन के बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये इतनी बातें से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। फिर ये सारी बातें मोर वहीं पे अब उसके द्वार पे पेड़ पे बैठकर सुन रहा था। मोर बहुत प्रसन्न होता है, चलो हमारे मालिक अच्छे हो गए, इनके सद्बुद्धि आ गई, अब हमारा भी जीवन अच्छे से चलेगा, हमको भी यहाँ से दाना मिलेगा और एक सुखी परिवार हो गया। फिर जाता है मोर, लौट के भगवान के मंदिर में भगवान को धन्यवाद बोलता है कि भगवान ने आप मेरी विनती को सुन करके एक परिवार को आपने बचा लिया, एक परिवार को आपने अच्छा सा ज्ञान दिया। आज से ये परिवार बहुत सुखी है, बहुत हंसमुख लग रहा है। फिर ये पहले की तरह खुश हो गया है। अब ये मेहनत करेगा और कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये देख करके मोर फिर आता है धन्यवाद दे करके, फिर किसान के घर के पास जो पेड़ है वहीं पे रहने लगता है और देखता है किसान के परिवार में एकदम खुशहाली है, हरियाली है। ये लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी है जिसका हमें अपने ज़िंदगी में पालन करना चाहिए। अगर हम बातें अपने ज़िंदगी में पालन करेंगे तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक कहानी से भी कुछ सीखते हैं, छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी हो, या हम किसी के पास उठते बैठते हैं तो हमको जानकारी ही मिलेगी। तो हमको जो उसमें से जानकारी मिले, उस जानकारी को हमें इकट्ठा करते रहना चाहिए, जिससे वो हमारे कभी भी कठिन परिस्थितियों में काम आए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो हमें और इससे रिलेटिव कौन सी कहानी चाहिए, किस कहानी में आपको कौन सी बातें चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, हम वो कहानी में अगली कहानी फिर लेते आएंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ भारत, नेक भारत की स्थापना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।